नमस्कार दोस्तों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। मैं पंडित दुर्गा नारायण पांडे धर्म शिक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे मंगली दोष क्या है, मंगली दोष का प्रभाव क्या है, मंगली दोष से विवाहित जीवन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली मंगली दोष से युक्त है या नहीं, क्या सचमुच आवश्यक है मंगली दोष का निवारण। हम शादी विवाह के समय मंगली दोष को लेकर इतना चिंतित क्यों रहते हैं, क्या कारण है कि मंगली दोष को इतना गंभीरता से शादी विवाह के समय विचार किया जाता है। इन सारे विषयों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप सभी को हम यह बता दें कि अपने सत्य सनातन धर्म से संबंधित रोचक एवं प्रामाणिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारी इस धर्म शिक्षा नामक चैनल से। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी धर्म से जुड़ी विशेष जानकारियां आप सभी को इस चैनल के द्वारा प्राप्त होती रहेंगी। किसी भी व्रत एवं त्योहार की अग्रिम जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। जय माता दी मित्रों। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मंगली दोष क्या है और कैसा होता है मंगली दोष का प्रभाव हमारे वैवाहिक जीवन पे। मित्रों, मंगल एक क्रूर एवं पाप ग्रह है जो अति उग्र अग्नि तत्व से संबंधित ग्रह माना जाता है। इसका प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर पड़े, सौभाग्य पे पड़े तो शुभ संकेत नहीं हो सकता। इसका प्रभाव हमारे गृहस्थ जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। इसके प्रभाव के कारण वैवाहिक जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। मंगली दोष वैवाहिक जीवन के लिए सही संकेत नहीं है। यदि लड़का मंगली हो और लड़की मंगली न हो, या लड़की मंगली हो और लड़का मंगली न हो, यदि इन दोनों का विवाह कर दिया जाए तो इनके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। गृहस्थ जीवन समस्याओं से भर जाता है। मित्रों, मंगली दोष क्या है, मंगली दोष हमारे कुंडली में कैसे बनता है, कैसे हम जानेंगे कि हमारा कुंडली मंगली दोष से युक्त है या नहीं, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर कितना प्रभावशाली होता है, आइए हम इसे भी जान लेते हैं। हमें इसे जानने के लिए सर्वप्रथम यह जानना होगा कि कुंडली में किन किन भावों में मंगल हो तो मंगली दोष माना जाएगा। मित्रों, कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसे आप 12 खंड भी कह सकते हैं, जो आप अपने स्क्रीन पे समझने के लिए देख सकते हैं। जो 12 खंड बना हुआ है उसे 12 भाव कहते हैं। जो इसमें अंक भरा जाता है उसे राशि कहते हैं। इसे याद रखना आवश्यक है। अब जिस कुंडली के प्रथम भाव में अर्थात प्रथम खंड में या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, इन पांचों भावों में से अर्थात 1, 4, 7, 8, 12 भावों में से किसी में भी यदि मंगल हो तो वह कुंडली मंगली मानी जाएगी। अर्थात जिस जातक की कुंडली है उसे हम मंगली दोष से युक्त कह सकते हैं। हमें यह देखना है कि कुंडली के 5 भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव, इसमें कहीं भी मंगल हो तो वह कुंडली मंगली मानी जाएगी। यानी जिस व्यक्ति का वह कुंडली है उसे हम मंगल दोष से युक्त कह सकते हैं, अर्थात उसे मंगली या कुछ जगहों पे मंगला प्रयोग किया जाता है, आप कह सकते हैं। तो मंगली दोष देखने का यही तरीका है। अब इसका प्रभाव किस भाव से क्या होगा हम इसे भी जान लेते हैं। किस भाव से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी हम साथ में जानेंगे। यदि मंगल कुंडली के प्रथम भाव में हो तो इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव पे यह पड़ेगा कि व्यक्ति उग्र स्वभाव का, झगड़ालू, व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन विशेष रूप से देखने को मिलेगा, जिसका सीधा असर व्यक्ति के गृहस्थ जीवन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। इस उग्रता के कारण भी व्यक्ति का गृहस्थ जीवन समस्याओं से घिर सकता है। इतना ही नहीं मित्रों, मंगल यदि लग्न में है तो उसका प्रभाव 3 जगहों पे और पड़ता है। अर्थात मंगल 3 जगहों को पूर्ण दृष्टि से देखता है, चतुर्थ, सप्तम एवं अष्टम। यदि मंगल लग्न में है तो इसका प्रभाव चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव पर भी पड़ेगा। चतुर्थ भाव पर इसके प्रभाव से मातृ सुख में कमी, जमीन जायदाद, वाहन, घर के सुख में कमी, सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन में कमी, पति पत्नी के आपस के संबंध भी बिगड़ने लगते हैं।
विवाह के बाद बिजनेस व्यापार में भी तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। मंगल के अष्टम दृष्टि से सौभाग्य एवं आयु में भी कमियां होती हैं। कुल मिला जुलाकर प्रथम भाव का मंगल भी गृहस्थ जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है। यदि यही मंगल चतुर्थ भाव में हो तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ेगा, इसे भी जानते हैं। यदि मंगल चतुर्थ भाव में हो तो इसका प्रभाव चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव एवं एकादश भाव पे पड़ेगा। कारण यह है कि मंगल एक बार में 4 भावों को प्रभावित करता है। तो यदि चतुर्थ भाव में मंगल है तो चतुर्थ भाव से माता, घर, जमीन जायदाद, पशु, वाहन इत्यादि के सुखों में कमी करेगा। एवं चतुर्थ दृष्टि इसका सप्तम भाव पे पड़ेगा, जिससे दाम्पत्य जीवन में विशेष परेशानियां होंगी। पति पत्नी के आपस के संबंध भी बिगड़ेंगे। पति पत्नी के एक दूसरे के सुख में कमियां होंगी। चतुर्थ भाव में विराजमान मंगल का सप्तम दृष्टि दशम भाव पर एवं अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगा, जिससे व्यक्ति का कर्म क्षेत्र, पिता का क्षेत्र, आय का क्षेत्र, ससुराल पक्ष, इन सारे विषयों को अपने कुप्रभाव में मंगल लेकर नष्ट करता है। यानी इन सुखों से व्यक्ति को वंचित करता है, जिसका सीधा असर व्यक्ति का गृहस्थ जीवन पर पड़ेगा और गृहस्थ जीवन अस्त व्यस्त होगा ही होगा। अर्थात चतुर्थ भाव का भी मंगल हमारे गृहस्थ जीवन के लिए शुभ नहीं है। यदि मंगल सप्तम भाव में हो तो उसका क्या प्रभाव होगा, इसे भी हम जान लेते हैं। यदि मंगल सप्तम भाव में हो तो भी व्यक्ति का गृहस्थ जीवन को प्रभावित करेगा। पति पत्नी का आपस के संबंधों में कमी होंगी। एक दूसरे के सुख में विशेष कमियां देखने को मिलेंगी। यदि मंगल सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति का गृहस्थ जीवन समस्याओं से परिपूर्ण होगा और पति पत्नी का आपस का संबंध भी बिगड़ेगा। सप्तम भाव में मंगल की स्थिति से मंगल का प्रभाव दशम भाव, लग्न एवं द्वितीय भाव पर भी पड़ेगा। दशम भाव से व्यक्ति को पिता का पक्ष, कर्म क्षेत्र, ससुराल पक्ष में कमियां करेगा। सप्तम भाव में मंगल की स्थिति से इसका सप्तम दृष्टि लग्न पे एवं अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ेगा। इसका फलस्वरूप यह होगा कि व्यक्ति के स्वयं का शरीर, समाज में मान सम्मान, सुख भोग एवं अष्टम भाव से अष्टम भाव अर्थात द्वितीय भाव से सौभाग्य एवं कुटुंब इत्यादि में भी विशेष कमियां देखने को मिलेगा। यदि मंगल अष्टम भाव में हो तो अष्टम भाव से सौभाग्य एवं आयु को नष्ट करेगा एवं चतुर्थ दृष्टि से आय का स्रोत भी एवं सप्तम अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव एवं तृतीय भाव पर पड़ेगा, जिससे सौभाग्य, कुटुंब, मित्र, बंधु बांधव, संचित धन एवं छोटे भाइयों के सुख से वंचित करेगा। यदि मंगल द्वादश भाव में हो तो भी मंगल सप्तम भाव पे अपना अष्टम दृष्टि से कुप्रभाव डालेगा, जिससे व्यक्ति का गृहस्थ जीवन अस्त व्यस्त ही होगा। कुल मिलाकर यदि मंगल कुंडली में इन 5 भावों में से किसी में भी होगा तो वह गृहस्थ जीवन के लिए, पति पत्नी के लिए हानिकारक ही होगा। यही कारण है कि मंगली लड़के का शादी बिना मंगली लड़की से एवं मंगली लड़की का शादी जो लड़का मंगली नहीं है उससे नहीं की जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो आप इन समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप यह समझ गए होंगे कि मंगली दोष कैसे देखा जाता है, मंगली दोष का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ता है, मंगल हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। हम अपने अगले वीडियो में आप सभी को यह बताएंगे कि मंगली दोष का निवारण कैसे होता है, किस स्थिति में मंगली दोष विशेष प्रभावशाली नहीं होता, और भी कौन कौन से ऐसे योग हैं जो मंगली दोष के प्रभाव को समाप्त करते हैं। इन सारे विषयों पे हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय माता दी मित्रों, माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।